नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को मैंने हमेशा पढ़ाया है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए उसका निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना एक आधारिक स्तंभ है। उसी क्षेत्र को लेकर के मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला दिया है कि अब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी करेगी। चुनाव आयोग की जहां तक निष्पक्षता की बात की जाए तो वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में यदि चुनाव आयोग ही स्वतंत्र न हुआ तो फिर जनता के मत को कैसे शासन में परिवर्तित किया जा सकेगा। क्योंकि अब्राहम लिंकन का सीधा और स्पष्ट कहना था कि लोकतंत्र का मतलब होता है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अब ये बाय द पीपुल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जनता के द्वारा, यानी जनता डायरेक्ट अपना शासन ना करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर शासन प्रशासन में उस प्रतिनिधि का अहम योगदान होता है। और इस प्रतिनिधि को चुनने में अगर निष्पक्षता नहीं आई तो जनता की आवाज़ लोकतंत्र को मजबूत करने में सक्षम नहीं हो सकेगी। इन्हीं सब मुद्दों को नज़र में रखते हुए साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे यदि बात की जाए तो इंदिरा गांधी नेहरू 1975 का मामला हो या क्योतो होल्हान मामला हो 1993 का, या फिर 2006 के आसपास कुलदीप नायर मामला हो, इन सभी में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था और स्वतंत्र चुनाव आयोग की पद्धति को दोहराया भी है और इसे भारत की संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी अभिन्न हिस्सा माना है। तो ऐसे में आज क्या फैसला आया है जिस पे मुझे आपके लिए वीडियो लेकर के आना पड़ा। तो जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है कि अब चुनाव आयोग में जो 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, उनकी नियुक्ति अब सरकार द्वारा जो पहले नियुक्ति समिति होती थी वो किया करती थी, उन्हें अब इसका अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑपोजिशन के मुख्य लीडर और प्रधानमंत्री के द्वारा गठित 3 सदस्यों की समिति बहुमत के आधार पर निर्णय करेगी और फिर इस निर्णय के बाद चुनाव आयोग के अंतर्गत उसके सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना अपने आप में लोकतंत्र की प्रारंभिक आधारशिला चुनाव व्यवस्था को निष्पक्ष बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कई बार विपक्षी दलों ने और साथ ही साथ अन्य जागरूक राजनीतिक विशेषज्ञ और संवैधानिक विशेषज्ञों ने प्रश्न उठाया था कि जब सरकार ही एक मुख्य संवैधानिक संस्था जिसका जिक्र आर्टिकल 324 में हुआ है, उसके लिए सरकार ही गठन करती है, अपॉइंटमेंट करती है, और सरकार जब पावर में होती है और नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो क्यों नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग की समितियां, चुनाव आयोग के अंदर रहने वाले अध्यक्ष और सदस्य पक्षपात नहीं कर सकते। इन प्रश्नों को काफी दिनों से एक डिबेट का मुद्दा बनाया गया था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर आज ये महत्वपूर्ण फैसला हम सबके सामने आया है। मैं एक बात और आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। चाहे कॉलेजियम व्यवस्था पे कितने भी प्रश्न क्यों ना उठ रहे हों, उनमें पारदर्शिता बिल्कुल और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। और इसका जिक्र तो स्वयं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 50 में कहा गया है, जो भारत के संविधान बनाने वालों की मंशा थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो सरकारों को ये इनिशिएट करने के लिए, काम करने के लिए आग्रह कर रही है कि वह न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखें। भारत की न्यायपालिका के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान बनाने वालों ने बहुत से ऐसे प्रावधान रखे जिसने भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्रता बख्शी है।
वो स्वतंत्रता है उनके वेतन में कटौती न करने की स्वतंत्रता। उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कटौती नहीं की जाती और साथ ही साथ उनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। और उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है, जिस पर सिर्फ बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता इस पे भी निर्भर है कि भारत की संविधान और उसके बनाने वालों के अंदर ये निष्पक्ष रूप से भाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से और भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बेहतर और अभिन्न संरक्षण करने वाली संस्था होगी। इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा कि भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिरक्षक बताती है। अतः आज का फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब चुनाव आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये 3 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, सीजेआई या फिर दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश और विपक्ष के प्रमुख नेता होंगे। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि न सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया बल्कि उनको हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के समान होनी चाहिए और सिर्फ ये मुख्य चुनाव आयुक्त तक ही नहीं बल्कि अन्य चुनाव आयुक्तों के तहत भी लागू होना चाहिए, जिसमें प्रक्रिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित रेजोल्यूशन उस सभापति या किया जाना चाहिए जिस सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। और अगर लोकसभा में इसे लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों को इस पे हस्ताक्षर करना होगा। तो राज्यसभा में 50 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है और लोकसभा में 100 सदस्यों की। फिर उसके बाद अगर एक कमेटी बना दी जाती है और उसने फैसला दिया कि हाँ उन पे साबित कदाचार और अक्षमता सिद्ध होता है तो उन्हें राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करके कि राष्ट्रपति उन्हें हटाने के लिए इस रेजोल्यूशन पे साइन करें और फिर वह सीट खाली घोषित कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी थी। देखते रहिए मेंटोर वाला, क्योंकि हम आपके लिए आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए एक नई चेतना लेकर के आए हुए हैं। और जब भी आप रहबर नवाज से मिलते हैं तो आपको यकीन हो जाता होगा कि ये व्यक्ति एक नई ऊर्जा का संचार करने आया है जो शिक्षा जगत में एक क्रांति ला सकती है। तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और हम सभी देशवासियों को इस लोकतंत्र में इस बेहतरीन फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।